बहू पहले मॉफलर खोल लो। मॉफलर पहने हैं जो लोग वो मॉफलर खोल लीजिए, जो लोग टोपी पहने वो टोपी खोल लीजिए, जो लोग ऐसे लगाए ना वो भी खोल लीजिए। पता है क्या कर रहा है साहब? एगो छोटकी ईयरफोनवा आता है, ईयरबडवा जो भी होता है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, क्या कर रहा है कि लगा लिया है, टोपी पहन लिया, ठीक है। क्लास में बैठता है सब, तो सबका बैठने का अलग अलग स्टाइल है। कोई ऐसे करके बैठता है, कोई ऐसे करके बैठता है, ठीक है। तेरे फोन वाला बैठ, तो क्या कर रही हो? अच्छा, चाय बना रही हो? मम्मी क्या कर रही है? अच्छा, धीरे धीरे। अबे सुनो तो गधे। हम्म। कौन सा रेस्टोरेंट में आज मिला जाएगा? नहीं वो मांग, मेरे पास बस 60 रुपया है, उसमें कम 60 रुपये में कहाँ में हो पाएगा उसमें? ढाबे पे नहीं, वहीं पे आते सिर्फ कॉफी पी के चल चले। कॉफी भी 50 का मिलता है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जितना भी, वो सब क्या कर दो, निकाल दो। कल से क्लास में टोपी मफलर कोई भी पहन के आएगा तो उसके पहले खोल के रखेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है? ना ना ना, ठंडा का दिन है, ठंडे में तो गर्मी कर रहा है सब। है? अरे पिछुआ बैठ के बतिया ले रहा है सब। ठीक है, तुम नहीं हो, यहाँ पे तुम नहीं हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला नहीं चलेगा कल से। चलो सुनो, अब टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंसर्ट टैब का लिंक्स ग्रुप, और इसी लिंक ग्रुप का एक ऑप्शन बुकमार्क और एक ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे कल हाइपरलिंक, यानी कल वाले क्लास में हाइपरलिंक बताए थे, प्रीवियस क्लास में मजेदार टॉपिक था, बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। वैसे ही ये बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस भी बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। समझते हैं पहले बुकमार्क होता क्या है, प्रैक्टिकल तब देखेंगे ना, पहले समझ में आ जाएगा तब तो प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देखो टॉपिक क्या है, बुकमार्क। क्या टॉपिक है? बुक का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब चिन्ह, चिन्ह मतलब चिन्ह। तो किताब में चिन्ह लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है? नाम से ही क्लियर हो पा रहा है, किताब में चिन्ह लगाना है, तो उसी के लिए कौन सा टॉपिक यानी कौन सा ऑप्शन? बुक मार्क, यानी बुक में मार्क कर देंगे। एक एग्जांपल बताते हैं। तुम मान लो कि पढ़ रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, पढ़ते में तुम कोई किताब पढ़ रहे हो और उसमें कोई ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो हिंदी के वर्ड्स हो चाहे इंग्लिश के शब्द हो, बात एक ही है। जैसे मान लो आ गया अपितु, क्या आ गया? तथापि, यद्यपि। अब इसका मतलब क्या है? शुद्ध हिंदी है। अब ये संस्कृत नहीं है, हिंदी है। ये क्या, हमको जहां तक लगता है हिंदी है, मे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे गीता में लिखा गया है, यद्यपि तथापि, ये सब हिंदी भी होता है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम कुछ भी इंग्लिश का हिंदी का कोई भी किताब पढ़ रहे हो, और इसमें क्या है कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है या फिर कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है जिसका तुमको पता नहीं है, तो तुम क्या करोगे कि पेंसिल से नीचे लाइन कर लोगे, नहीं तो एक छोटा सा टिक आउट कर लोगे, नहीं तो पेन से क्या कर लोगे? टिक आउट कर लोगे। पेन से करोगे तो मिटकेगा नहीं, हाइलाइटर लगा दोगे तो बहुत जगह हाइलाइटर लग जाएगा, तो तुम क्या करो, पेंसिल से छोटा छोटा टिक कर दोगे कि ये हम रखते हैं, भैया आएंगे तो भैया से पूछ लेंगे, चाहे सर से पूछ लेंगे, चाहे किसी से भी पूछ लेंगे, जो भी आपको बता सके। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मान लो पूरे बुक में अगर तुम इतने जगह बहुत ज्यादा टिक करे हुए हो, अब तुमको मान लो आए सर चाहे भैया आए कोई भी आए, अगर उनसे पूछना है, क्या करना है? पूछना है। तो क्या करोगे तुम? एक पेज खोलोगे, उसमें ऊपर से नीचे तक देखोगे, मिलेगा। हो सकता है कि जितना टिक लगा हो एक आध गो गौजिया जाए, गौजियाने का मतलब गड़बड़ हो जाए, नहीं मिले, लोचा हो गया कि नहीं हो गया? लोचा हो गया ना? तो तुम उसके
अलग लेवल को सोचोगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। क्या सोचोगे? कैसे सॉल्व किया जाए, क्या करोगे? सोचो सोचो सोचो। क्या? फोल्ड कर दोगे। क्या कर दोगे? अच्छा ठीक है, फोल्ड तो कर दोगे, लेकिन फोल्ड करने के बाद उनमें लाइंस को पढ़ना पड़ेगा या फिर हर लाइन को देखना पड़ेगा। तब क्या करोगे? हाईलाइट करोगे, तो फिर वो हाईलाइटर का यूज करोगे तो पूरा आपका पेजेस पूरे हाईलाइट हो जाएंगे, बट वैसे नहीं करना है। तब करोगे क्या, हम बताते हैं। क्या? अबे बट लिखोगे पेंसिल से ना, पेंसिल से टिक आउट करोगे ना कि नहीं करोगे? करोगे तो फोकस तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा एक एक लाइन। अच्छा पेंसिल का कलर दूसरा कर देंगे, दूसरा कलर पेंसिल करोगे तो मिटेगा। हम बताते हैं क्या करोगे। करोगे कि एक काम करते हैं कि एक पेज लेते हैं। क्या करते हैं? अलग पेज, और लिख देते हैं कि पेज नंबर 1 लाइन नंबर इतना और वर्ड ये, फिर दूसरा पेज पेज नंबर इतना लाइन नंबर इतना वर्ड नंबर इतना। अब पेजवा को अलग रखोगे, पेजवा को अब जैसे ही आए शुरू वाला पेज नंबर 1 निकालो, लाइन नंबर इतना निकालो और वर्ड ये है उस पर चले जाओ। उससे फास्ट ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उससे फास्ट ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्या तुमको बहुत सारे पेज को देखना है, बहुत सारे लाइंस को देखना है? एक लाइन को देखना है और वर्ड उस पर लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना? ये कब? जब काम तुम्हारा ऑफलाइन है तब कि ऑनलाइन है तब, यानी डिजिटल है तब कि फिजिकल है तब? फिजिकल है। लेकिन अगर यही काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो डिजिटल कर रहे हैं, तो इसी के लिए कौन सा ऑप्शन देता है? बुक मार्क ऑप्शन। कौन सा देता है? बुक मार्क। कुछ बोल रहे हैं क्या? बताइए क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हो? कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो जो पेज अलग रख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है? ज्यादा ऑप्शन है। और यही काम अगर डिजिटली कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? बुक मार्क ऑप्शन है। यानी वहां हम अपने किताब में टिक कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने कंप्यूटर में जो पेजेज है बहुत सारे, एक किताब ही है ना, फाइल एक किताब है, किताब में टिक कर देना, तो इसी के लिए कौन सा ऑप्शन? बुक मार्क। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछे कि बुक मार्क ऑप्शन का यूज होता है क्या है, क्या पूछ दे? बुक मार्क ऑप्शन का यूज होता क्या है? तो तुम एक लाइन में बोल सकते हो कि बुक मार्क ऑप्शन जो होता है वो हमारे उस वर्ड को उस उसके लोकेशन के साथ याद रखता है। किसके साथ? जो अलग पेज पे हम लिखे हुए हैं उसमें जो अलग अलग वर्ड्स है उसके लोकेशन के साथ वो याद रख रहा है कि नहीं रख रहा है? क्यों? क्योंकि अलग पेज पे हम लिखे हैं कि कौन सा वर्ड कौन से लोकेशन पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो बुकमार्क यहाँ पे क्या करेगा? कंप्यूटर में जो वर्ड को हम बुकमार्क करेंगे उस वर्ड को उसके लोकेशन के साथ याद रख लेगा, उस वर्ड को उसके लोकेशन के साथ याद रख लेगा। यही काम किसका होता है? बुकमार्क ऑप्शन का होता है। किसका होता है? बुकमार्क ऑप्शन का होता है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, चलो देख लिया जाए। पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ ला देते हैं। क्या कर देते हैं? कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से मल्टीपल जगह क्या कर देते हैं? पेस्ट, और कंट्रोल जी से गो टू और एक नंबर पेज डाल के एंटर किए, कहां पे आ गया? एक नंबर पेज पे। ठीक है, अब मान लो यहां पे हमको योर का मतलब पता नहीं है, तो हम योर को क्या कर लिए? योर को, और कहां पे आ गए? इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप पे, और किस पे क्लिक कर दिए? बुकमार्क पे। और हम यहां पे नाम डाल दिए क्या? योर। कोई भी नाम डालना चाहते हो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिख दिए? योर। योर वहां है इसलिए योर नहीं लिखे, हमको उस नाम से याद रखना इसलिए हम वो लिखे। समझ में आ रहा है ना? हम यहां से क्या कर देते हैं? ऐड। कोई दिक्कत है? आगे के आगे के रीस्टोर का मतलब पता नहीं, हम रीस्टोर को क्या किए? सेलेक्ट किए। कहां गए? बुकमार्क पे। अब हम यहाँ पे क्या लिख लिए? रीस्टोर, और ऐड पे क्लिक कर लिए। फिर मान लो हम आगे गए आगे गए आगे गए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब, मान लो करंट का मतलब पता नहीं है, तो करंट को क्या कर लिए? सेलेक्ट, और यहां से क्या कर लिए? बुकमार्क, और लिख दिए क्या? और ऐड पे क्लिक कर लिए। अब मान लो इतने ही थे, अब हमारे सर भैया भाभी जो भी है वो आए और उनसे हमको पूछना है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम इन सब चीज के बारे में डिक्शनरी में खोजें, कि पहले हम वो सब वर्ड क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं और बाद में एक एक करके डिक्शनरी से खोज लेंगे। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बट हमको उस वर्ड को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो हम तो ऐड कर लिए बुकमार्क में, यानी अलग पेज पे हम लिख लिए।
अब अगर उसको हमको जाना है यानी उसको खोजना है तो फिजिकल काम करोगे तो पेज पे से देखोगे और उस पेज पे चले जाओगे, उस वर्ड पे चले जाओगे। लेकिन अगर आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो आप क्या खोलेंगे, यहां से फिर से बिना किसी को लिए हुए बुकमार्क खोलेंगे। क्या करेंगे, जो भी ऐड किए हैं वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो भी ऐड किए हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। आपको किस पे जाना है, योर पे जाना है। योर को सेलेक्ट करके किस पे क्लिक कर लो, गो टू। देखो ऑटोमेटिक उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। नहीं, हमको रीस्टोर पे जाना है तो रीस्टोर करके क्या करो, गो टू करो। देखो रीस्टोर पे चले गए कि नहीं। अच्छा सर अभी तो इस पेज पे है ना, आप दूसरे पेज पे चले जाइए, हम यहाँ पे आ गए। योर तो इधर भी लिखा हुआ है ना, बट अब हम जाते हैं कहां से, बुकमार्क, सॉरी किस पे आते हैं हम, बुकमार्क पे आते हैं। अभी देखो तीसरे पेज पे हैं, बुकमार्क पे आए, हमको जाना है मान लो करंट पे, करंट पे लेके गो टू पे कर दे। देखो तो पेज नंबर यहाँ से कितना दिख रहा है, अभी तो 3 दिख रहा है बट है 1 में। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर क्लोज करते हैं यहाँ से। देखो तो ये 1 नंबर पे है कि नहीं, अभी आ गया कि नहीं आ गया, देख रहे हो ना। जो वर्ड को किए हैं उसी वर्ड पे जा रहे हैं, उस लोकेशन पे, उस वर्ड को उसके लोकेशन के साथ याद रख रहा है। कौन सा ऑप्शन, बुकमार्क ऑप्शन। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या करता है बुकमार्क ऑप्शन, बुकमार्क ऑप्शन आपके वर्ड को उसके लोकेशन के साथ याद रखता है जिसको आप बुकमार्क में ऐड किए रहते हैं। बुकमार्क किताब में मार्क कर दिए, चिन्ह लगा दिए, टिक लगा दिए। समझ में आ रहा ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट का यूज नहीं करना चाहते हो बट याद करके रखना चाहते हो, कलर भी नहीं बदलो, हाईलाइट भी नहीं करो, अंडरलाइन भी नहीं लगो, बुकमार्क में ऐड कर दो, सीधे वहीं पे चले जाओगे, सीधे वहीं पे चले जाओगे। समझ में आ रहा है, यही कौन सा ऑप्शन होता है, बुकमार्क ऑप्शन, जिसका उपयोग करके हम किसी वर्ड को उसके लोकेशन के साथ याद रख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। लेकिन अब यहां पे एक सेटिंग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि सेटिंग करवाना हमारा कर्तव्य है। बहुत बढ़िया, कौन सा, कौन सा सेटिंग, कंप्यूटर वाला सेटिंग, ठीक है। हर चीज के एक्सपर्टीज अलग अलग है, हम कंप्यूटर के सेटिंग के एक्सपर्ट है, कोई अलग भी एक्सपर्ट होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, कहां उधर देख रहे हो, नहीं ना लगाया वो छोटका, ठीक है। चलो देखो, अब एक उससे भी छोटा छोटा आता है, वो डंडा निकलता भी नहीं, वही में घुस जाता है। एगो कोनो उजर लगाई ले था, हमको लगा रुई लगाया हुआ है, फिर पास में गया तो देखा अरे ये तो कुछ है। समझ में आ रहा ना, टेक्नोलॉजी भी छोटा छोटा, अब कुछ ऐसा निकाल देगा जो हम मोती के बराबर, कानवा में डालो बुझेबो नहीं करेगा है? जो भी हो, चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने बुकमार्क में ऐड किए गए वर्ड्स को, क्या बोले, बुकमार्क में किए गए ब्रैकेट में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ब्रैकेट आपको खुद से नहीं लगाना है, जिसको भी आप बुकमार्क में ऐड करेंगे वो सब किस में दिखाएगा, जिसको भी आप बुकमार्क में ऐड करेंगे वो सब किस में दिखाएगा, ब्रैकेट में दिखाएगा। जो 3 वर्ड है वो तीनों ब्रैकेट में दिखाएगा, और आगे किसी को ऐड करोगे वो ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि सेटिंग क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। कैसे करेंगे, तो आपको इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, फाइल मेनू में, हाँ ऑप्शंस में, सही जवाब है फाइल मेनू के कहा, ऑप्शंस, क्योंकि एमएस वर्ड का जो भी सेटिंग होता है वो कहां होता है। और इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां से आना पड़ेगा एडवांस पे, किस पे आना पड़ेगा, ध्यान से देखो कहां आना पड़ेगा। एडिटिंग ऑप्शंस का सेटिंग इतने सारे हैं, कट एंड कॉपी का, कट कॉपी पेस्ट का सेटिंग इतने सारे हैं, इमेज साइज का, इमेज साइज क्वालिटी का इतना सारा है। शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में आना पड़ेगा, किस में आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो बुकमार्क्स, इसको यहां से क्या कर दीजिए, और यहां से ओके, जितने भी हैं सारे ब्रैकेट में आ गया कि नहीं आ गया। अब भैया लो ना, तुम ब्रैकेट में भी ऐड कर दिए, अब क्या चाहिए, मैनुअल ब्रैकेट नहीं है, बुकमार्क में ऐड किए वो ब्रैकेट है। हटाना चाहते हो तो जाके वहां से क्या कर लो, एक अलग से ऐड करिए। चलो न्यू को सेलेक्ट किए, कहां कहां सेलेक्ट किए, और कहां पे जाना है, शॉर्टकट से जाएं, शॉर्टकट बटन इसका नहीं होता है, लेकिन हर किसी का शॉर्टकट होता है। क्या बोले, किसी का शॉर्टकट नहीं है, मतलब इसका शॉर्टकट नहीं है लेकिन हर किसी का शॉर्टकट होता है। क्या मतलब वो ध्यान से समझो, तुम ना ऑल्ट बटन एक बार दबाओगे ना, सारे टैब का शॉर्टकट हाईलाइट हो गया। हमको कौन से टैब पे जाना है, कौन से टैब पे जाना है, इंसर्ट, तो यहां पे कौन सा बटन है, इंसर्ट टैब का कौन सा बटन है, शॉर्टकट, सामने देखो ना, दिख नहीं रहा है,
कौन सा बटन है? तो एन बटन दबाओ। अब जैसे ही तुम एन बटन दबाओ, उसके ग्रुप में जितने सारे ऑप्शन है सबका शॉर्टकट हाईलाइटेड हो गया। बुकमार्क का क्या है? तो कौन सा बटन दबाएंगे? खुल गया कि नहीं खुल गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक सवाल तुम पूछ सकते हो, इसको हम क्लोज करते हैं। पहले बुकमार्क में ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले सर हम ऑल्ट बटन दबाएं। हमको मान लीजिए जाना है कौन से टैब में? व्यू टैब में। डब्ल्यू बटन दबा दिए। जैसे ही डब्ल्यू दबाए, व्यू टैब खुला, भी उसके सारे हमारे शॉर्टकट भी हाईलाइट हो गए। लेकिन हमको फिर से दूसरे टैब में जाना है, तो क्या करना? एस्केप बटन दबाओ। कौन सा बटन? देखो फिर टैब का शॉर्टकट आ गया कि नहीं आ गया? इंसर्ट टैब में जाना है, एन दबा लो। बुकमार्क पे जाना है, के दबा लो। अच्छा, यहाँ पे जैसे शेप्स का एस और एच है, क्या है? एस एच। तो एस अभी, एस और एच ससुरारी से आने के बाद नहीं, एस और एच दोनों एक ही साथ। कैसे? तो पहले एस फिर एच, तुरंत तुरंत, लेट नहीं करना है। कैसे? एस एच। खुला कि नहीं खुला? समझ में? टाइम गैप बीच में होता है। एस्केप करो, हटा। क्या खोलना है? बुकमार्क क्या करेंगे? के। अब जैसे ही के की आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे न्यू ऑप्शन से कर लिए, और यहाँ से क्या कर देते हैं? ऐड। ऐड हो गया कि नहीं? ये हमारा ब्रैकेट में आया कि नहीं आया है? समझ में आ रहा है? तो आप किसी भी वर्ड को आप बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं, जो उसको लोकेशन के साथ क्या कर लेगा? याद कर लेगा। और अगर ब्रैकेट में देखना चाहते हैं तो बता ही दिया। अच्छा, ब्रैकेट हटाना है तो क्या करेंगे? जाके सेटिंग को, चलो टैब बटन दबाएं, सॉरी अल्ट बटन दबाएं। शॉर्टकट खुला, कौन से मेन्यू में जाना है? फाइल। कौन सा बटन दबाएंगे? एफ। यहां से किस पे जाना है? कौन सा बटन दबाएंगे? कौन सा? टी दबाएं। कोई दिक्कत है? अब यहां से आपको नहीं दिखता है, ठीक है। अब आना पड़ेगा कहां पे? एडवांस पे। यहां से ऊपर जाओ, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में शो बुकमार्क को क्या कर लो? अनचेक। और यहां से क्या कर लो? ओके। देखो हट गया कि नहीं हट गया? बट आपका बुकमार्क में ऐड है कि नहीं ऐड है? समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत? ये था हमारा बुकमार्क। क्या था? और अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएस वर्ड जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा ना? एक एक टॉपिक ध्यान से, एक एक टॉपिक ध्यान से। इतना ध्यान से जैसे समझ जाओ कि अभी नया नया एथी हुआ और सारे प्रीवियस इतिहास को तुम क्या करो? सुन रहे हो। समझ में आ रहा? उतना ही ध्यान से टॉपिक को क्या करो? समझो। समझ रहे हो ना? चिंटू, ओए चिंटू, समझ में आ रहा ना? चलो देखो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जानते हैं क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। क्रॉस रेफरेंस, अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्रॉस रेफरेंस एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही दो लोकेशन को, मतलब दो वर्ड्स अलग अलग लोकेशन, उनको आपस में लिंक करता है। एक ही डॉक्यूमेंट में दो वर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रॉस रेफरेंस। जबकि डॉक्यूमेंट के किसी वर्ड से, किसी लेटर से, किसी सेंटेंस से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइपरलिंक का। समझ में आ रहा ना? तो अगर आपको एमएस वर्ड के किसी वर्ड, किसी लेटर, किसी सेंटेंस से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो हाइपरलिंक। लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट में दो वर्ड्स को आपस में लिंक करना है तो क्रॉस रेफरेंस। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस रेफरेंस। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके पहले जिससे आपको लिंक करना है, जिससे आपको लिंक, वो आपका बुकमार्क में ऐड होना, क्योंकि बिना लोकेशन को याद रखे तुम लिंक कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्लियर हो पा रहा है ना? चलो एक प्रैक्टिकल बताते हैं। बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग पढ़ते होगे। कोई मैथ पढ़ता होगा, कोई फिजिक्स पढ़ता होगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ता होगा, कोई गीता पढ़ता होगा, कोई हाफ गर्लफ्रेंड भी पढ़ता होगा। हाफ गर्लफ्रेंड किसका लिखा हुआ है? चेतन भगत का, ठीक है शायद। समझ में आ रहा है? तो देखो किताब का नाम है। अब हर बुक में ना इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स समझते हो क्या होता है? क्या होता है? कंटेंट दिया होता है कि कौन सा कितने नंबर पेज पे है, कौन सा कितने नंबर। किताब के सबसे पीछे होता है। हाँ, कहाँ होता है? आगे होता है। आगे होता है कि पीछे होता है? तो उसको पहले लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? यानी किताब लिखने के पहले लिखते हैं कि किताब लिखने के बाद में लिखते हैं? किताब लिखने के बाद में। कब लिखते हैं? तो पहले कैसे लिखते हैं?
बुक के आगे पहले होता है। सोचते सोचते लिखना होगा। अब मान लीजिए सर पहले लिख दिया कि पहला चैप्टर 1 से 2 पेज है, लिखते लिखते 3 पेज में कर दिए तो बाद में लिखेगा इंडेक्स, बाद में लिख के पहले चैप्टर इंडेक्स बाद में लिखे पहले चिप देगा। देखो अब दो ऑप्शन है इसमें, है ये छोड़ देगा, लिखते जाएगा जितना हो। हाँ, ये को पेज छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में एक और ब्लैंक पेज ले लेगा। अब देखो सवाल इसमें दो है कि पहले लिखता है कि बाद में। अबे लिखता पहले है, लिखता बुक में तो पहले लिखता है ना, लेकिन लिखने के बाद लिखता है। क्या समझे? लिखता पहले है लेकिन बुक लिखने के, तो हम सवाल क्या पूछे वो तुम समझे नहीं, बाद में पहले, बाद में पहले, बाद में कर रहे हो। टॉपिक लिखता, इंडेक्स लिखता पहले है लेकिन बुक लिखने के, स्थान पहले होता है लेकिन लिखता बाद में है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पेज ब्लैंक कर लेगा, क्या दिक्कत है, ब्लैंक पेज करके लिख लेगा। ये कब? जब आप फिजिकल काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, किताब। अब किताब पढ़ते पढ़ते अच्छा शुरू में देख ले कि कौन सा हमारा काम का है, सीधे हम अपना इंटरेस्ट वाला चीज पढ़ेंगे, सीधे धाए दे वही पेज खोल दिए कि कहां से देखे, इंडेक्स से देख के, क्या देख के, इंडेक्स से देख के पलटना पड़ेगा पेज। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, किसमें काम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको मान लो 1000 पेज हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप इंडेक्स लिख दिए पहले, क्या लिख दिए, पहले इंडेक्स लिख दिए। अब इंडेक्स लिखने के बाद तुम चाहते हो कि उस पे चले जाए, तुम चाहते हो उस पे चले जाएं, तो तुम अगर स्क्रॉल कर करके जाओगे, चाहे गो टू ऑप्शन को यूज करके, तो गो टू ऑप्शन का यूज करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, स्क्रॉल करके जाओगे तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। बट गो टू का यूज करके जाओगे तो उस पेज पे जाओगे, लेकिन उस पेज में मान लो पैराग्राफ 3 में दूसरे नंबर वर्ड पे अगर वो लिखा हुआ है तो, समझ में आ रहा है? तब क्या करेंगे हम, इंडेक्स में जो वर्ड है उसको, और उतने नंबर पेज पे, उतने नंबर पैराग्राफ पे, उतने नंबर जो लाइन में वर्ड है उसको, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, लिंक। क्या कर देंगे? कौन से ऑप्शन से? क्रॉस रेफरेंस। जैसे ही इंडेक्स पे पहले नंबर पेज पे उस वर्ड पे क्लिक करेंगे, धाए दे उतने नंबर पे चौंपा देगा। चौंपा माने पहुंचा। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है? तो दोनों आपस में लिंक है, दोनों आपस में क्या है, लिंक है, तभी तो हो रहा है ना, कि ऐसे ही हो रहा है, लिंक है तभी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, समझो आखिर में ये कैसे होगा, आखिर में कैसे होगा। एक एग्जांपल और बताते हैं। आप एक ही डॉक्यूमेंट में 20 लोगों के बारे में क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। फर्स्ट पेज पे हेडिंग लिख लिए, मान लीजिए राहुल, क्या लिख लिए, उसके बारे में लिखे। 10वें पेज पे लिख लिए रमेश, उसके बारे में लिखे हैं। 20वें पेज पे लिख लिए मोहित, उसके बारे में लिख लिए हैं। पहले पेज पे आप इंडेक्स बना दिए, राहुल, महेश, जो भी एक्स वाई जेड, और आप पहले पे जो नाम लिखे उससे और उस पेज पे जो हेडिंग में नाम लिखा, दोनों का आपस में लिंक करा दो। जैसे ही पहले से क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उतने पे लेके चल जाएगा कि नहीं, लेके चल जाएगा, चल जाएगा। अच्छा उतने पे लेके गया, अब उसके भी पहले पेज पे तुम उसका इंडेक्स बना लो। कैसे? इसका बर्थ का हिसाब किताब, पढ़ाई का हिसाब किताब, जीवन में क्या किया उसका हिसाब किताब। समझ में आ रहा ना? ऐसे। और उसमें क्या होगा कि जैसे उसके वो 20वें नंबर पे मान लो है, तो 20 नंबर पे हेडिंग हो गया मोहित। अब 20वें नंबर के पेज पे तुम क्या कर लो, बना लो फिर से उसका इंडेक्स जो 5 पेज में अगला लिखा हुआ है। और वहां पे तो क्या होगा, हर पेज पे नहीं ना होगा, पेज में भी हो सकता है, एक पेज में 3 भी हो सकता है, एक पेज में 3 टॉपिक भी तो हो सकता है ना। मान लो उसका बर्थ और पढ़ाई एक ही पेज में हो, तो बर्थ को बर्थ से लिंक करा दो, पढ़ाई को पढ़ाई से लिंक करा दो। समझ में आ रहा है? जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक चले जाओगे। ये भी ऑप्शन, ये भी काम कर सकते हो। मतलब एक लाइन में वर्ड को वर्ड से लिंक कराने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइपर लिंक का, सॉरी किसका यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का। देखिए कैसे होगा। हम सबको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, यहां से बुकमार्क में चलेगा। बुकमार्क सारा उड़ गया, क्यों? क्योंकि कोई डेटा तो है नहीं, सब डिलीट किए, तो ये भी क्या हो गया, डिलीट। वैसे अगर आपको देख लीजिए, यहां से हम मान लीजिए कि आप बुकमार्क पे आके क्लिक करते हैं तो सारा है कि नहीं है। किसी को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, और तीनों को डिलीट करना है तो ऊपर करो शिफ्ट के साथ, सॉरी ऊपर करो, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर, और क्या करो, एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके सेलेक्ट करके क्या करो, इसको डिलीट कर लो। सब डिलीट हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं,
पहले वाले पेज को हम ब्लैंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लैंक। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब मान लो उदाहरण के लिए कि यहां पे हम एक लिख देते हैं, हेडिंग में इंटर किए, खाली हो गया, यहां से हम लिख देते हैं क्या, सेंटर लगा के राहुल की। ये किसके बारे में है? राहुल के बारे में। फिर यहां पे आ गया और इंटर लगा के इस पे क्या लिख दिया हम, सेंटर एलिमेंट लगा के महेश। ठीक है, फिर यहां पे आ गए, इंटर बटन दाबे, इस पे गए, सेंटर लगा और यहां पे लिख दिया क्या, मुकेश चाहे विनोद। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम आते हैं कहां, हमको मान लो कि यहां पे आना है विनोद पे, तो विनोद को क्या कर लिए, इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में, और सबसे पहले किसमें ऐड करेंगे, ध्यान से सुनो, हम लोकेशन को याद रखेंगे, जहां जाना है उस लोकेशन को, कि जहां से जाना है उस लोकेशन को। लोकेशन को याद कभी भी रखते हैं तो जहां जाना होता है उस लोकेशन को याद रखते हैं, कि जहां से जाना होता है उस लोकेशन को याद रखते हैं। जहां जाना होता है तो लोकेशन को याद रखने का काम किसका होता है, कंप्यूटर में किसका होता है, बुकमार्क का होता है। तो हमको यहां पे आना है तो इसको सेलेक्ट करके और बुकमार्क में ऐड कर दिए, किस नाम से, विनोद के नाम से। क्यों? क्योंकि मान लो हम विनोद को याद रख रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे विनोद के बारे में लिखा गया है। तो जहां जाना है उस लोकेशन को याद रखना है, तो उसको हम बुकमार्क में क्या कर लिए, ऐड कर लिए। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? और जाना है यहां से, क्यों? क्योंकि मेरा दिल ये पुकारे आजा, नहीं तो इसलिए क्या करना है, जाना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करेंगे। किसे इंसर्ट करेंगे? अब यहां पे आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए टू रीड अबाउट विनोद, क्लिक ऑन। अब विनोद जो है ना, जो बुकमार्क में ऐड, उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर तुम सबको हटा दो, सीधे बस यहां पे विनोद ही लिख दो। अब विनोद लिखोगे नहीं, क्रॉस रेफरेंस से क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। कैसे? तो जाओगे कहां पे, क्रॉस रेफरेंस, यहां से रेफरेंस टाइप में नंबर को करना है कि जो बुकमार्क में उसको करना है। तो क्या लोगे, जितने भी बुकमार्क में दिख रहे हैं एक ही है यहाँ पे, क्या कर दो, इंसर्ट, और यहां से क्लोज। विनोद यहां पे आ गया, आया कि नहीं आया? इसको मान लो तुम कर दो क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर। क्यों? क्योंकि हम सेंटर से किए थे। यहाँ पे जाओगे, एक लिंक दिखाई दे रहा है, हैंडसेप में ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम हाइपरलिंक वाले क्लास में बताए थे, सेटिंग लगा के रखे हैं कि बिना कंट्रोल के हैंडसेप में आ जाए। जैसे ही क्लिक करेंगे, आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत है? जैसे ही यहां से क्लिक करेंगे आ जाएंगे। फायदा है कि नहीं फायदा है? बहुत फायदा है। समझ में आ रहा है? ये क्या है आपका, क्रॉस रेफरेंस। अब एक सवाल है, जहां जाना है बुकमार्क में वो ऐड होगा कि जहां से जाना है वो ऐड होगा? जहां जाना है, और जहां से जाना है वहां पे क्रॉस रेफरेंस। जहां जाना है वो बुकमार्क, जहां जाना है, जहां से जाना है क्रॉस रेफरेंस। समझ में आया ना? सवाल पूछा जाता है, जहां जाना है बुकमार्क, जहां से जाना है, क्योंकि लोकेशन याद रखना पड़ता है कौन, जहां जाना है वो ना। तो लोकेशन याद रखता है कौन, बुकमार्क ऑप्शन। तो जहां जाना है उसको बुकमार्क में क्या करेंगे, जहां से जाना है उसको क्रॉस रेफरेंस से क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। एक सवाल बताओ, सवाल ये है कि यहां पे हम लिख देते हैं मोहित, क्या लिख देते हैं, यहां पे आ गए, और यहां पे भी हम मोहित लिखते हैं। वैसे हम बस एग्जाम्पल के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए लिखे हैं, ठीक है। हमको जाना है यहां ऊपर वाले मोहित पे, और यहां से जाना है ऊपर या नीचे से। बुकमार्क में कौन, क्रॉस रेफरेंस कौन, जाना है ऊपर नीचे से, बताइए, ऊपर वाला नीचे वाला, सिंपल है, समझ गए? कोई दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला है, गुड। आगे बढ़े। इसमें एक और प्रैक्टिकल होता है जो पिक्चर वाला होता है। एक्चुअली पिक्चर वाला होता है, कैसे होगा देखो, हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं, क्या लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्लिपआर्ट में चलते हैं, और यहां पे मान लो लिख देते हैं क्या, एनिमल, गो टू किए, यहां पे मान लो क्या है, टाइगर। ब्लैंक पेज लेते हैं, 2 नंबर पेज पे आ गए, यहां पे हम इंसर्ट किए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम हेडिंग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जी, कहां गया मेरा टाइगर, भाग गया, लग रहा है गया शिकार करने
टाइगर लिखे और फिर टाइगर को इंसर्ट के डिलीट बटन दबा गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस टाइगर को सेलेक्ट करके ऐड करते हैं। देखो टाइगर क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर यहां पे हेडिंग लिख देंगे टू सी टाइगर, टू सी क्लिक ऑन फिगर 1। अब यहां पे ना हम टाइगर नहीं लिखते हैं, फिगर 1 लिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो यहां लिखेंगे ना, जो यहां, वही क्या होता है, वहां पे इंसर्ट होता है। जो लिखेंगे यहां, जो सेलेक्ट करके बुकमार्क में ऐड करेंगे, वही क्या होगा, इंसर्ट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां पे हम क्या किए, फिगर 1 को सेलेक्ट किए। आपको एक बात बता दें, हम बुकमार्क में आपको कभी भी ऐड करना है ना तो स्पेस नहीं लेगा। अगर फिगर स्पेस 1 लिए और जाएंगे इंसर्ट पे और इसको सेलेक्ट करके हम बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो फिर ये लेने वाला नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी, सॉरी, यहां की बात नहीं हो रही है, हम इसको सेलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम गए बुकमार्क में। अगर हम यहां पे लिखते हैं क्या, फिगर 1, इसको थोड़ा इधर ड्रैग करके लाते हैं, यहां पे लिखते हैं मान लो हम क्या, फिगर, तो फिगर स्पेस 1 लिए, ऐड हाईलाइटेड है नहीं ना, लेकिन फिगर 1 लगातार लिखा हाईलाइटेड है। अगर हम सोचेंगे फिगर और कोई दूसरा सिंबल @1 दे दे, @1, तो भी हाईलाइटेड नहीं होगा। यानी आपको लगातार लिखना पड़ेगा, स्पेस बीच में नहीं देना है। बस आप एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं, फिगर स्पेस 1 ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इंसर्ट ये होगा, नाम के लिए बस हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बस ये बताना था। तो फिगर 1 हम ऐसे ही लिख के इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इंसर्ट तो ये होगा ना, क्योंकि वहां तो बस नाम होता है, इंसर्ट ये जो सेलेक्ट करते हैं वो होता है। अब हम क्या किए, यहां पे आ गए और लिख देते हैं टू सी टाइगर क्लिक ऑन फिगर 1। बट फिगर 1 लिखेंगे थोड़ी ना क्रॉस रेफरेंस से, तो कहां पे जाएंगे और यहां से क्या लेंगे, बुकमार्क फिगर 1 है कि नहीं है, लेकर किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट। अब देखो फिगर 1 आया है ना, जो लिखे थे फिगर 1 वो आया है कि जो सेलेक्ट किए थे वो आया है, जो सेलेक्ट किए थे। यहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आ गया कि नहीं। एक्चुअली ये इमेज पे नहीं आया, जो लिखे हैं वहां पे, और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, तो एक शेर क्या हो जा रहा है, बाघ है, बाघ क्या हो जा रहा है, दिख जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन था आपका, क्रॉस रेफरेंस, काफी ज्यादा यूज में आने वाला ऑप्शन है। सवाल पूछा जाता है बुकमार्क के नेम में कभी भी आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, कोई सिंबल नहीं दे सकते हैं, बस एक ही सिंबल का यूज कर सकते हैं, क्या, अंडरस्कोर का। ठीक है, कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना? ये था क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।